मेरा नाम फ़रिया अहमद है। मैं 15 इयर्स की हूँ और मैं नफ़ीसा की सिस्टर हूँ, ट्विन सिस्टर। मैंने 2023 में क्लास 10 का बोर्ड इस बार दिया था और मेरा ओवरऑल परसेंटेज है 94.8%। मैंने केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट नगाँव से अपना 10th का एग्ज़ाम पास किया है। और मैं अगर मैं अपने डेली रूटीन की मैं बात करूँ तो हम सुबह 7 बजे स्कूल के निकल जाते थे। आते-आते 4 बज जाते थे। हम ट्यूशन्स मेजरली हमने कोई ट्यूशन नहीं ली, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी की ट्यूशन ली थी क्योंकि वो हमारा वीक सब्जेक्ट था। मैथ साइंस का हमने ट्यूशन नहीं लिया था, वो हमने खुद पढ़ा था और सेल्फ स्टडी भी की थी। और मैं बाक और आके मैं हमेशा ट्राई करती थी कि रिविज़न करूँ जो भी पढ़ाया है। होमवर्क को मैं थोड़ा-सा कम प्रायोरिटाइज़ करती थी और मैं ट्राई करती थी जो पढ़ाया गया है वो सबसे पहले वो पढूँ। होमवर्क बाद में करती थी, बच गया तो कोई नहीं, डाँट खा लेंगे। तो ये मेरा यूजुअली मेरा मंत्रा यही था। और मैं अगर एग्ज़ाम जब पास आ रहे थे तो मुझे ज़्यादातर रात को पढ़ना पसंद था। अनलाइक माई सिस्टर जिसे सुबह पढ़ना पसंद था, तो मैं रात देर तक 2 बजे 3 बजे तक पढ़ती थी। कितने घंटे को? मैं अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बोलूँ एवरेज बोलूँ तो फिर मैं 6 टू 7 आवर्स एवरीडे ट्राई करती थी कि पढूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम पास हो गया तो टाइम तक बढ़ा दिया। 8 घंटे तो ऑलमोस्ट मैं पढ़ती थी। अगर एग्ज़ाम बोर्ड के 2 महीने पहले मैं 8 घंटे पढ़ती थी। अगर रेगुलर स्कूल होता था तो मैं ट्राई करती थी 6 टू 7 आवर्स में पढ़ ही लूँ। दूसरा स्टूडेंट को क्या बताया, मैसेज क्या था? मैं दूसरे स्टूडेंट्स को ये बताऊँगी कि आपका इंटरेस्ट जहाँ पर भी है, आपको वहीं पर ही अपना कदम रखना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में था तो मैंने पढ़ाई जो मुझे जहाँ मेहनत करनी थी मैंने उसी फील्ड में मेहनत की और मैंने एक्सेल कर लिया। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कहीं और है, अगर आपको कबड्डी खेलना है, आपको बैडमिंटन खेलना है, अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आर्ट पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसी में जाइए। क्योंकि अगर आप एक ऐसे फील्ड में पैर रखेंगे जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप पहली बात तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपका जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ आपका मन लगता है और जहाँ आपको मेहनत करने की आपको मन करता है मैं मेहनत करो, अपना करियर इसमें बनाओ, तो आप उसी फील्ड में जाइए। और साथ में अपने पेरेंट्स के लिए कोई साल के लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को समझाइए इंस्टेड कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी या करूँगा। तो मैं यही एडवाइस आप करना कितना चाहूँगी। परसेंटेज मिला? मुझे बोर्ड में ओवरऑल 94.8% मिला क्लास 10th के। और मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर स्पेस इंडस्ट्री को जॉइन करूँ, इसरो, नासा जो भी है। मैं स्पेस की इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ एंड होपफुली मैं सक्सेस हासिल कर लूँगी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम नफ़ीसा अहमद है। मैं 15 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नगाँव में रहती हूँ। इस बार मैंने 2023 में क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट नगाँव और मेरे 95.4 परसेंटेज आया था। क्लास 10th जब शुरू हुआ था तो मैंने सोच ही रखा था कि इस साल बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी है। क्योंकि हमारा स्कूल दूर था तो हमें घर आके कम टाइम मिलता था। तो होमवर्क तो स्कूल से उतना ही देते थे। तो मैं ट्राई करती थी कि होमवर्क को उतने सीरियसली करूँ कि उसी के साथ मेरी पढ़ाई भी हो जाए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी जो भी हो, क्लास 10th में मैथ्स में आपका स्टैंडर्ड भी होता है, बेसिक भी होता है। और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि डेली मैथ्स प्रैक्टिस करें, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि मैथ्स का सिलेबस कम है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने से वो अपने आप भूल जाओगे। फिर साइंस और एसएसटी के लिए मैं नोट मेकिंग करती थी और खुद के नोट्स बनाती थी, ऑनलाइन से नहीं, क्योंकि अपने नोट्स से ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं। फिर हिंदी और इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बुक से ही पढ़ा और एज सच कोई एक्स्ट्रा नहीं किया है। और उसके बाद और जब एग्ज़ाम्स पास आने लगे थे तो मुझे सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता था। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स करती थी, फिर एसएसटी वगैरह, जो एसएसटी के क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे हैं तो उन्हें पहले ख़त्म करना मैं एडवाइस करूँगी। और उसके बाद मैं रात को जल्दी सो जाती थी और मैं ट्राई करती थी कि मैं एक्सरसाइज भी अपना मेंटेन करके रखूँ। क्योंकि जब भी हम ऐसे कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हम अक्सर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, हम खुद के हेल्थ, हम अच्छा खाना नहीं खाते स्ट्रेस में आके। तो इसलिए मैं ट्राई करती थी कि मैं उस सब का ख्याल रखूँ। और फ्यूचर में मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ और होपफुली मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी। थैंक यू।
আজি আজি